एक ऐसा समुद्री जीव जिसकी तैरने की स्पीड के आगे चीते के दौड़ने की स्पीड भी मात खा जाए। पर ये जीव कौन सा है? और एक ऐसी वेबसाइट जहां आप मॉडल्स और एक्ट्रेस के द्वारा पहने जाने वाले कपड़े खरीद सकते हो। और 10 फीट लंबे और 500 किलोग्राम वजनी बंदर किस देश में और कब पाए जाते थे? और चार्ली चैपलिन की बेटी उनकी माँ कैसे बन गई थी? और भारत का एक ऐसा मंदिर जिसमें अमृतसर के गोल्डन टेम्पल से भी 20 गुना ज्यादा गोल्ड लगा है। पर ये मंदिर कहाँ है? और एक ऐसा आइलैंड जहाँ 1.5 लाख लोगों को जिंदा जला दिया गया था और उसके बाद जो भी यहाँ गया वापस लौट कर नहीं आया। यदि आप इन फैक्ट्स के बारे में नहीं जानते तो बने रहिए रहस्य टॉक शो के इस नई वीडियो के आखिर तक। नंबर 18। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले ही 40 मंजिला ऊंचे नोएडा के ट्विन टावर्स को विस्फोटों की मदद से गिरा दिया गया था। ये इंडिया में विस्फोट से गिराई जाने वाली इंडिया की अब तक की सबसे ऊंची बिल्डिंग है। इस गगनचुंबी इमारत को गिराने में जितने विस्फोटक का उपयोग किया गया था, आपको जानकर हैरानी होगी कि ये विस्फोट 3 अग्नि, 4 पृथ्वी और 12 ब्रह्मोस मिसाइल के बराबर था। इतने ज्यादा पावरफुल विस्फोटक की मदद से इसे बिल्डिंग को गिराया गया। वैसे खुदा न खास्ता अगर इस दौरान जरा सी भी चूक हो जाती तो भारी नुकसान हो सकता था। नंबर 17। दोस्तों, पिछले कुछ सालों में भारतीय रेलवे में काफी सारे बेहतर बदलाव देखने को मिले हैं। हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस भी भारतीय रेलवे के इसी बदलाव का परिणाम है। पूरी तरह से स्वदेशी वंदे भारत एक्सप्रेस ने हाल ही में ट्रायल के दौरान 180 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड हासिल की, जो कि भारत में ट्रेनों की स्पीड का एक रिकॉर्ड है। इतनी ज्यादा स्पीड के बावजूद ये ट्रेन इतनी स्मूथली चलती है कि सीट पर रखा पानी भरा गिलास भी अपनी जगह से नहीं हिलता। इसी कमाल के फैक्ट पर प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। नंबर 16। जनरली हमें ऐसा लगता है कि पानी में रहने वाले जीवों की तैरने की स्पीड धरती पर रहने वाले जानवरों से कम ही होती है। बट यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो कि समुद्र का जो फास्टेस्ट एनिमल है उसके तैरने की स्पीड धरती के फास्टेस्ट एनिमल से भी ज्यादा है। धरती के फास्टेस्ट एनिमल यानी चीते के दौड़ने की स्पीड 110 किलोमीटर से 120 किलोमीटर प्रति घंटे तक होती है, लेकिन समुद्र के फास्टेस्ट एनिमल ब्लैक मार्लिन के तैरने की स्पीड 136 किलोमीटर प्रति घंटे तक की होती है। ब्लैक मार्लिन इंडियन एंड पैसिफिक ओशियंस में पाई जाने वाली मछली की एक प्रजाति है। इसकी लंबाई 4.65 मीटर और वजन 750 किलोग्राम तक होता है। नंबर 15। दोस्तों, फिल्म और टीवी सीरियल का हमारी जिंदगी में इस कदर प्रभाव है कि हम में से ज्यादातर लोग और खासकर महिलाएं अक्सर वैसे कपड़े खरीदना चाहती हैं जो वो फिल्म या टीवी सीरियल में देखती हैं। हालांकि उनकी परेशानी ये होती है कि ज्यादातर मामलों में उन्हें ऐसे कपड़े बाजार में नहीं मिल पाते हैं, लेकिन उनकी ये परेशानी wornontv.net नाम की वेबसाइट पर जाकर दूर हो सकती है। ये वेबसाइट टेलीविजन शोज में कैरेक्टर्स के द्वारा पहने गए कपड़ों को बेचती है। तो अगर आप ट्रेंड में रहने के लिए टेलीविजन शोज वाले कपड़े पहनना चाहते हैं तो एक बार इस वेबसाइट पर जरूर विजिट करें। नंबर 14। प्याज और लहसुन को काटने या छूने के बाद उसकी महक काफी देर तक हाथों में बनी रहती है, जो कि कई लोगों के लिए कई बार परेशानी की वजह बन जाता है। तो अगर आप इसे अपनी परेशानी नहीं बनने देना चाहते हैं तो एक बेहद ही आसान ट्रिक से आप अपने हाथों से प्याज और लहसुन की महक को दूर कर सकते हैं। स्टेनलेस स्टील में वो क्षमता होती है जो आपके हाथों से प्याज और लहसुन की महक को दूर कर सकता है। आप स्टेनलेस स्टील से बने किसी भी चीज को अपने हाथों से छूकर इससे छुटकारा पा सकते हैं। एवं कुछ जगहों पर साबुन के आकार का स्टेनलेस स्टील बार भी मिलता है, जिस पर आप अपने हाथों को रगड़कर इसकी महक को दूर कर सकते हैं। नंबर 13। दोस्तों, दुनिया में बंदरों की सैकड़ों प्रजातियां मौजूद हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि धरती के इतिहास में बंदरों की सबसे बड़ी प्रजाति कौन सी थी? दुनिया में रहने वाली बंदर की अब तक की सबसे बड़ी प्रजाति जाइगेंटोपिथेकस थी, जो कि 20 लाख साल से 3.5 लाख साल के बीच इस दुनिया में रहा करते थे। ये मुख्य रूप से साउदर्न चाइना में पाए जाते थे। इनकी लंबाई 10 फीट तक और वजन 500 किलोग्राम तक हुआ करता था। इसी अमेजिंग फैक्ट पर प्लीज दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस घंटी को जरा दबा दीजिए। नंबर 12। कई बार ऐसा होता है कि जब हम किसी एक जगह पर देर तक बैठे रहने के बाद उठते हैं तो तब हमें कुछ पल के लिए चक्कर सा महसूस होने लगता है। इस कंडीशन को ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन कहते हैं और ये लो ब्लड प्रेशर की वजह से होता है। हालांकि ये कोई गंभीर समस्या नहीं है। कई घंटे तक लगातार एक ही पोजीशन में बैठे रहने के कारण ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। इस वजह से जब हम अचानक उठते हैं तो हमें चक्कर सा महसूस होता है। अगर आप अचानक उठने से पहले ही अपनी बॉडी में थोड़ा बहुत मूवमेंट कर लें तो आप इस चक्कर से बच सकते हैं। नंबर 11। दोस्तों, क्या आप ये बात जानते हैं कि चार्ली चैपलिन की बेटी जेराल्डीन चैपलिन एक समय में उनकी माँ बन गई थी? जी हाँ, एक बेटी अपने ही पिता की माँ बन गई। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे मुमकिन है, तो भाई आपको बता दो कि ये मुमकिन हुआ चार्ली चैपलिन की बायोपिक में। असल में साल 1992 में बनी इस बायोपिक में चार्ली चैपलिन की बेटी जेराल्डीन चैपलिन ने अपने पिता की माँ का किरदार निभाया। इस तरह से फिल्म में ही सही, लेकिन एक बेटी अपने पिता की माँ बन गई। नंबर 10। इस महंगी दुनिया में हर कैटेगरी में सबसे महंगी चीजें मौजूद हैं, फिर चाहे वो इंसानों के दांत ही क्यों न हो। दुनिया में मौजूद इंसानों में सबसे महंगा दांत महान वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन का दांत है। आइजैक न्यूटन के एक दांत को अंगूठी में सेट करके साल 1816 में नीलाम किया गया, जिसे एक शख्स ने $3,633 में खरीदा।
आज के समय में इस दांत की कीमत $36,000 आकी गई है। बट आई एम श्योर कि अगर इस दांत को फिर से नीलामी में लाया जाए तो इसकी कीमत मल्टी मिलियन में पहुंच जाएगी। साल 2002 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने इस दांत को मोस्ट वैल्यूएबल टूथ माना। पर अफसोस की बात यह है कि ये दांत आज कहाँ है, इस बात की जानकारी किसी के पास नहीं है। नंबर 9, अमृतसर में मौजूद गोल्डन टेम्पल के बारे में तो पूरी दुनिया जानती है, जिसके निर्माण में 750 किलोग्राम सोने का उपयोग किया गया है। लेकिन क्या आप तमिलनाडु के वेल्लोर में स्थित महालक्ष्मी मंदिर के बारे में जानते हैं, जिसके निर्माण में 15,000 किलोग्राम सोने का उपयोग किया गया। 100 एकड़ में फैला ये मंदिर वेल्लोर में मलाईकोडी की पहाड़ियों पर स्थित है। सोने की चमक के कारण रात के समय में इस मंदिर की खूबसूरती देखते ही बनती है। नंबर 8, क्या आप ये बात जानते हैं कि अगर आप पेट के बल सोते हैं तो इससे अजीबोगरीब और डरावने सपने आने की संभावना बढ़ जाती है। एंड इवन पेट के बल सोने से सेक्स ड्रीम्स की संभावना भी बढ़ जाती है। तो अगर आप इन सपनों से बचना चाहते हैं तो आज से ही पेट के बल सोना छोड़ दें। वैसे इस फैक्ट को जानने के बाद कुछ लौंडे जानबूझकर पेट के बल सोना शुरू कर देंगे। नंबर 7, दोस्तों आप अपने ज्यादातर पैसे किन चीजों पर खर्च करना चाहते हैं? जिंदगी में नए नए एक्सपीरियंस हासिल करने या फिर नई नई चीजों को खरीदने पर? मैं ऐसा इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि इस सवाल के जरिए आपकी हैप्पीनेस के बारे में पता लगाया जा सकता है। एक रिसर्च के मुताबिक जो लोग अपनी जिंदगी में मटेरियल आइटम्स खरीदने के बजाय एक्सपीरियंस हासिल करने यानी घूमने फिरने पर ज्यादा खर्च करते हैं, वो लोग अपनी जिंदगी में ज्यादा खुश रहते हैं। नंबर 6, आजकल मोस्टली ऐसा होता है कि लोग किसी इवेंट और फंक्शन अटेंड करने जाते हैं और वहां जाने के बाद लोग इस मोमेंट्स को एंजॉय करने के बजाय उसे अपने कैमरे में कैद करने में लग जाते हैं। ऐसे ही लोगों पर की गई एक रिसर्च के मुताबिक जो लोग इवेंट और फंक्शन के दौरान अपना ज्यादातर समय फोटो खींचने में लगा देते हैं, वो लोग उस इवेंट और फंक्शन को बहुत जल्दी भूल भी जाते हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो लोग एक्चुअल में उस मोमेंट को एंजॉय ही नहीं करते। नंबर 5, दोस्तों आपको ये बात जानकर गर्व होगा कि एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल अपने देश भारत में ही मौजूद है। कुछ दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के फरीदाबाद में बनाए गए एशिया के इस सबसे बड़े हॉस्पिटल का उद्घाटन किया। इस हॉस्पिटल का नाम अमृता हॉस्पिटल है। इस वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल में 2600 बेड्स, 534 आईसीयू बेड्स, 64 ऑपरेटिंग थिएटर्स और पूरे देश में सबसे ज्यादा 81 स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट्स हैं। इस हॉस्पिटल में देश का सबसे बड़ा फुली ऑटोमेटिक स्मार्ट लैब भी है। नंबर 4, प्लास्टिक कंस्ट्रक्शन टॉयज एलईजीओ दुनिया भर के सभी बच्चों का सबसे पसंदीदा खिलौना है। एलईजीओ दुनिया की लगभग सभी मशहूर चीजों के सेट्स तैयार करता है, जिससे बच्चे उन चीजों को अपने हाथों से बना सके। लेकिन एलईजीओ के क्रिएटर्स कभी भी मिलिट्री थीम्ड सेट्स नहीं बनाते, क्योंकि वो बच्चों के सामने युद्ध और इससे जुड़ी चीजों को खिलौनों के रूप में पेश नहीं करना चाहते। नंबर 3, कुत्ते कितने वफादार होते हैं ये बात बताने की जरूरत नहीं है। एक बार एक शख्स सुसाइड करने जा रहा था, लेकिन उसके पालतू कुत्ते ने उसकी जान बचा ली। सुसाइड करने वाला ये शख्स अपने सिर पर बंदूक रखकर गोली चलाने ही वाला था कि तभी उसका पालतू कुत्ता उसके ऊपर झपट पड़ा और उसने अपने हाथ से बंदूक दूर फेंक दी। नंबर 2, दोस्तों क्या आप ये बात जानते हैं कि चींटी अपने बिल से कहीं भी दूर जाती है तो तब वो अपने कदमों को गिनती रहती है। वापस आने के लिए वो अपने बिल की दूरी का अंदाजा अपने गिने हुए कदम से ही लगाती है। कुछ रिसर्चर्स ने इस बात को साबित करने के लिए कुछ चींटियों के पैरों में कुछ चीजें बांध दी, जिससे उनके कदमों की दूरी बढ़ गई। कदमों की दूरी बढ़ने की वजह से ये चींटी अपने बिल से 50% ज्यादा दूरी तय कर गई, जबकि इन्हीं के साथ चलने वाली दूसरी चींटियां बड़े आराम से अपने बिल तक पहुंच गई। नंबर 1, दुनिया में यूं तो अनेकों खूबसूरत आइलैंड्स यानी द्वीप मौजूद है, जहां साल के 12 महीने पर्यटकों की भीड़ लगी रहती है। लोग दूर दूर से इन आइलैंड्स को देखने के लिए आते हैं, लेकिन एक ऐसा आइलैंड भी धरती पर मौजूद है जहां आप चाहकर भी नहीं जा सकते, क्योंकि इस देश की सरकार खुद ये मानती है कि ये आइलैंड बेहद खतरनाक है और यहाँ असाधारण गतिविधियों की अनुभूति होती है। ये आइलैंड इटली में है और इसका नाम है पोवेग्लिया आइलैंड। इस आइलैंड पर आने जाने पर इटली की सरकार ने बैन लगा रखा है। आखिर ऐसा क्या है इस आइलैंड में, चलिए जानते हैं। पोवेग्लिया आइलैंड को आइलैंड ऑफ डेथ के नाम से भी जाना जाता है। ये आइलैंड इटली के वेनिस और लीडो शहर के बीच में वेनेटियन खाड़ी में मौजूद है, जिसे एक छोटी सी नहर 2 भागों में विभाजित करती है। किसी जमाने में ये खूबसूरत आइलैंड लोगों के घूमने फिरने के लिए पसंदीदा टूरिस्ट स्पॉट था, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि अब इस आइलैंड में किसी को भी जाने की इजाजत नहीं है। कहा जाता है कि पोवेग्लिया आइलैंड के राज से पर्दा उठाने के लिए जो कोई भी यहाँ गया, उनमें से अधिकतर कभी वापस नहीं लौट पाए। दरअसल 16वीं शताब्दी में इटली में प्लेग नामक बीमारी बड़ी तेजी से फैल रही थी, जिसके कारण इटली में कई लोग इस बीमारी की चपेट में आकर या तो मर रहे थे या फिर मरने की कगार पर पहुंच चुके थे। पूरे यूरोप में इस बीमारी का असर सबसे ज्यादा इटली शहर में हुआ, क्योंकि ये बीमारी एक से दूसरे व्यक्ति में बड़ी तेजी से फैल रही थी। इसलिए इटली की सरकार ने प्लेग से पीड़ित सभी मरीजों को पोवेग्लिया आइलैंड में शिफ्ट करने का फैसला लिया। क्योंकि ये आइसोलेटेड आइलैंड था, इसलिए इस जगह को प्लेग क्वारंटीन स्टेशन के रूप में इस्तेमाल किया जाने लगा। इतना ही नहीं, जिन लोगों की इस बीमारी से मौत हो जाती थी, उन्हें इसी आइलैंड में दफना दिया जाता था। कुछ इतिहासकार ये भी बताते हैं कि इस आइलैंड पर एक साथ लगभग 1,60,000 लोगों को जिंदा जला दिया गया, ताकि यहाँ बढ़ रहे बीमार
लोगों की भीड़ को कम किया जा सके। लाखों लोगों की मौतों के चश्मदीद रहे इस आइलैंड में सन 1922 में एक मेंटल हॉस्पिटल बनाया गया। फिर यहीं से शुरू हुआ इस आइलैंड पर भूतहा घटनाओं के घटित होने का सिलसिला। इस हॉस्पिटल में रहने वाले स्टाफ और मरीजों ने दावा किया कि उन्होंने इस आइलैंड में कई भूतों और आत्माओं को महसूस किया और देखा भी है। ये आइलैंड पैरानॉर्मल दृष्टिकोण से इतना खतरनाक बताया जाने लगा कि यहाँ के लोग दावा करने लगे कि रात के समय इस आइलैंड में जिंदा और मुर्दा लोगों में फर्क कर पाना मुश्किल हो गया था। यहाँ रहने वाले डॉक्टर्स ने बताया कि रात के समय यहाँ डरावनी आवाजों का आना एक आम बात बन गई थी और यहाँ भटक रही आत्माएं बीमार मरीजों को अपनी चपेट में ले लेती थी, जिसके बाद यहाँ डॉक्टरों और नर्सों और मरीजों की मौत होने लगी, जिसके बाद सरकार ने इस आइलैंड पर बैन लगा दिया। तो ये थे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। वीडियो को शेयर जरूर करें दोस्तों, ताकि आपके दोस्त और जानने वाले भी जान सके कि आप कितने नॉलेजेबल वीडियोस देखते हैं। धन्यवाद।